हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 16 कर रहे हैं जिसका टॉपिक है स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर नंबर्स जो आपकी वर्कशीट गिवन है, हम लास्ट वर्कशीट में भी स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ क्या दिया गया है, डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, इनको आपको बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले ये देखिए, आपको यहाँ नंबर्स दिए हैं, मैथमेटिकल फॉर्म दी है और स्क्वायर दिए गए हैं। आप इन टेबल्स को देखेंगे तो आपको डाटा हैंडलिंग भी चैप्टर याद आएगा जो हमने लास्ट चैप्टर ही किया था वर्कशीट में। सो आप ये यहाँ से ये भी देख सकते हैं, डाटा हैंडलिंग को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिया है कि नंबर्स 0 से 9 तक दिए हैं, मैथमेटिकल फॉर्म दी है स्क्वायर्स के लिए कि हम स्क्वायर्स को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मान लो a का स्क्वायर है तो हम उस पर पावर 2 रखते हैं। तो यहाँ 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 9 तक स्क्वायर भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं। आफ्टर दैट आपको दिया गया है कि स्क्वायर इनके क्या बनते हैं, और जो इनके स्क्वायर बनते हैं तो ये है, 0 का स्क्वायर होता है 0, 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 आपको 9 मिलेगा। इस तरह से हमने इनके स्क्वायर निकाल लिए। 9 का स्क्वायर 81। ये स्क्वायर नंबर्स हमने लास्ट वाली वर्कशीट में भी किए थे। अब यहाँ पर आपको नंबर्स, फिर मैथमेटिकल फॉर्म और स्क्वायर और भी दिए हैं। यहाँ पर 0 से लेकर 19 तक दिए हैं, यानी कि यहाँ 9 तक दिए थे, अब 11 से 19 तक दिए गए हैं। और 11 से 19 तक आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हमने इनके मल्टीप्लाई करके लिखा भी हुआ है। जैसे 11 इंटू 11 करेंगे 121 आता है। अब 12 इंटू 12 जो कि 12 का स्क्वायर होता है, इसको सोल्व करेंगे तो वो 144 आता है। इस तरह से आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से। अब यहाँ पर आगे आपको कहता है बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। आप यूनिट प्लेस की डिजिट को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या चीज़ें पता लगती हैं। यूनिट डिजिट आपको देखनी है, हर एक स्क्वायर नंबर जो आप सोल्व कर रहे हैं उनकी यूनिट डिजिट और नंबर्स की यूनिट डिजिट को। तो आपको क्या मिलता है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन, जो आपको रेड कलर में लिख कर दिखाए गए हैं वो इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो हमेशा क्या होता है कि आपके स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर जो इवन नंबर्स का आप निकालेंगे तो वो इवन ही आएगा। जैसे यहाँ पर 2 इवन नंबर है, उसका स्क्वायर किया तो क्या आया, 4 आया। 4 एक इवन नंबर है, स्क्वायर किया तो क्या आया, 16 आया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, वो भी इवन नंबर आया। और स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स इज ओड आर ओड, स्क्वायर नंबर अगर ओड नंबर्स का करेंगे तो वो भी ओड ही आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 11 का 121 ओड नंबर। अब 12 का क्या होगा, 12 इज़ अ इवन नंबर तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर आया 144। तो ये आपका पैटर्न हमेशा वैलिड है, चलता ही रहेगा, ये पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करो, आपको बताना है कि स्क्वायर ऑफ 31 क्या होगा। आप स्क्वायर ऑफ 31 लिखेंगे, पहले आप इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें। तो मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसे लिखेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी, आपके पास 31 का स्क्वायर आपको करना होगा। तो 31 का स्क्वायर आप लिखेंगे, इक्वल में क्या लिख देंगे, 31 इंटू 31। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आपको देंगे आंसर 961। जब भी आप 31 इंटू 31 करेंगे तो आंसर विल बी 961। आफ्टर दैट स्क्वायर नंबर ऑफ 57 निकालना है। तो 57 के स्क्वायर आप किस फॉर्म में लिखेंगे, मैथमेटिकल में लिखें। देन आप इसको ओपन करें 57 इंटू 57 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3240।
49। अब इसके बाद आपके पास 64 का स्क्वायर आपको करना है और ये होगा 64 इंटू 64। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 4096। तो ये आपका आंसर होगा। नाउ आगे आपको क्या दिया गया है, एक और टेबल आपको दी गई है, आप इसे ऑब्जर्व करें। यहाँ देखिए, अगर आप 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 10 इंटू 10 होगा और वो 100 आएगा। इसी तरह से 70, 200, 300, 8000 तक आपको दिया गया है। अब ये कहता क्या है यहाँ पर, एनी नंबर विच इज़ हैविंग ज़ीरो एट यूनिट प्लेस, वो नंबर जहाँ पर यूनिट प्लेस पर ज़ीरो होगा, जैसा कि इन नंबर्स में दिया गया है। तब क्या होगा, द ज़ीरोज़ विल गेट डबल्ड व्हेन इट इज़ स्क्वायर्ड। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरो क्या होगी, डबल हो जाएगी। अब इन नंबर का स्क्वायर करने के लिए मैं आपको एक मेथड भी बताती हूँ। अगर आपको 10 का स्क्वायर करने के लिए कहा गया है तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक टाइम के लिए आप ज़ीरो को भूल जाइए और 1 जो आपको नंबर दिया है ज़ीरो के अलावा, उसको आप क्या करें, डबल कर दें, यानी कि उसका स्क्वायर कर दें। वो 1 आ गया। अब जितनी ज़ीरोज़ यहाँ होंगी उसकी दुगनी ज़ीरो, डबल ज़ीरो आप लगा दीजिए, वो आपका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। अब जैसे 70 है, 70 का स्क्वायर आप करेंगे तो आप क्या कीजिए, ज़ीरो को भूल जाइए। 7 है हमारे पास तो आप 7 इंटू 7 करें, यानी कि 7 का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, 49 होगा। अब यहाँ कितनी ज़ीरो है, 1, लेकिन आप 1 नहीं लगाएंगे, आप उसको डबल कर देंगे, तो 2 ज़ीरो आप यहाँ लगा दीजिए और ये आपका स्क्वायर आ गया 70 का, जो कि एज इट इज़ यही है। 200 के लिए करके देखते हैं। 200 का स्क्वायर आपको करना है। अब 2 है, 2 को स्क्वायर कर दे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब 2 जीरो है, 2 जीरो है तो आप उनको डबल कर दें, यानी कि 4 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे और ये आपका स्क्वायर नंबर 200 के लिए आ गया। तो आपके ज़ीरोज़ जो होंगी वो डबल हो जाती हैं और इस तरह से आप इन नंबर्स को सॉल्व भी कर सकते हैं बड़े ही इजीली। नाउ आपके पास लेट्स ऑब्जर्व द एंड कैलकुलेट हाउ मैनी नो ज़ीरो नंबर्स नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स जब होंगे आपके, जो एक साथ स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं, हमें जानना सीखना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1 एंड 0, आपको दो नंबर दे दिए 1 एंड 0। अब इनका नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता है, हम जानते हैं 0 के बाद 1 ही आता है। तो यहाँ हमने दोनों का स्क्वायर करके लिखा है। अब आपके पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर -1, ये फॉर्मूला होता है। इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर लाई करेंगे, किन भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में, वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स का आप डिफरेंस करें और फिर उसमें से 1 माइनस कर दें। तो हमारे पास स्क्वायर नंबर 1 एंड 0 है। तो हमने क्या किया, 1 और 1 में से 0 को माइनस किया और उन दोनों में से क्या माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस में 1 दिया है तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 0। अब 1, 2, 3 एंड 4 ये नंबर हमको दिए हैं, लेकिन 2 और 3 तो हमारे स्क्वायर नंबर नहीं होते। हमने पिछली वर्कशीट में भी सीखा था। यहाँ देखिए 2 स्क्वायर नंबर्स ये हैं हमारे, तो यहाँ पर तो 1 के बाद सीधा स्क्वायर नंबर क्या आता है, 4 आता है। तो 2 और 3 मतलब हमारे स्क्वायर नंबर नहीं हुए। तो यहाँ पर ये दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर क्या हुए, 1 एंड 2 हो गए। तो अब हमको इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करना है, यानी कि 4 में से 1 को माइनस करना है। 4 - 1 ब्रैकेट में रखा
और माइनस में क्या कर दिया 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 4 - 1 इज़ 3 और -1 क्या आ गया 2। तो मतलब इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स होंगे। और आप देख सकते हैं वो 2 नॉन स्क्वायर नंबर क्या है 2 एंड 3। अब यहाँ देखो 4 और 9, 5 6 7 8 कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो 4 और 9 हुए। अब आपको इनको माइनस करना पड़ेगा, 9 - 4 करो और -1 कर दो, स्क्वायर नंबर्स को माइनस करना है। तो हमने वही किया, हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 आएगा। 5 - 1 = 4 आ गया। और 4 ही नंबर्स हमारे पास नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। इसी तरह से लास्ट हम करके देखते हैं। 9 और 16 दिया है, दोनों स्क्वायर नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव है। 9 के बाद सीधा 16 ही स्क्वायर नंबर आता है। आप देख सकते हैं 9 के बाद 16 हमारा स्क्वायर नंबर होता है। अब आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना होगा। तो 16 - 9 कर दो, माइनस में 1 कर दो, तो क्या आएगा 7 - 1 = 6 आ जाएगा। तो 6 हमारे ऐसे नंबर होंगे 16 और 9 के बीच में जो कि नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, जो हैं 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब यहाँ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर। इन स्क्वायर नंबर्स की यूनिट प्लेस डिजिट लिखो। जब आप इन स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे यानी कि 79 × 79 करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आप डायरेक्ट मेथड से बता सकते, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था। यहाँ पर 9 है, यूनिट डिजिट पर 9 है, तो हम 9 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा 81। इट मीन्स जो इसका 79 का स्क्वायर आएगा उसके अंदर भी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 1 आएगा। नाउ 47 है, 47 में से आप 7 को लें, 7 × 7 कर दें, यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 × 7 किया क्या है 49। यानी कि आपके इसका स्क्वायर में भी क्या आएगा यूनिट डिजिट पर 9 आएगा। अब यहाँ 95 दिया है, तो यहाँ यूनिट डिजिट पर क्या है 5, तो 5 × 5 कर दो, इट विल गिव यू 25। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें यूनिट डिजिट पर क्या आना है 5 आना है। 6 36 × 36 आप करेंगे वो लॉन्ग मेथड होगा, तो यहाँ पर 6 × 6 आपको करना है, इक्वल टू क्या आएगा 36 आएगा। और यहाँ 6 आया तो ये भी यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। अब आपको कहता है हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन, इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का स्क्वायर होता है। मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, 4 के बाद सीधा 5 ही तो आता है, काउंट करेंगे तो 4 के बाद सीधा 5 ही आता है, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हो गए। इसका मतलब हमें यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे 25 - 16 करेंगे और उसमें से -1 करेंगे, और ये आपको क्या देगा 9 - 1 देगा, एंड इट विल बी 8। तो 8 नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में जो कि नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, और वो आपके क्या है 17 18 से लेकर 24 तक, 17 से 24 तक सभी नंबर्स क्या है नॉन स्क्वायर नंबर्स जो इनके बीच में लाई करते हैं। अब 25 और 36, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स हैं ये। तो यहाँ पर हमें फिर से वही अप्लाई करना है, 36 - 25 करो, आपके पास क्या आएगा 9 आएगा, 9 - 1 कर देंगे और ये क्या आ गया 8। सेम 8 नंबर्स इनके बीच में भी ऐसे होंगे जो हमारे नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, यानी कि 26 से लेकर आपके 35 तक सभी नंबर्स क्या हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 16 स्क्वायर नंबर्स कंप्लीट होती है। आप लोग मास्क लगा कर रखें, आपको सलाह दी गई है।
कोविड से बचने के लिए। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।